नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल भोसले और आज अपन देखते हैं हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है। वो है इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी इंजेक्शंस। इमरजेंसी ड्रग्स क्या होते हैं, इमरजेंसी इंजेक्शंस क्या होते हैं। यदि हमें शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है हमारी ओटी टेक्नीशियंस एग्जाम में या फिर हमारे नर्सिंग या पैरामेडिकल की जो भी एग्जाम होती है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस की, तो इमरजेंसी ड्रग्स की हम एक डेफिनेशन कैसे देंगे या उसको एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे। तो ऐसी दवाइयां या ऐसे इंजेक्शन या फिर ऐसी मेडिसिन जो कि आपातकालीन स्थिति में किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए अति आवश्यक हो, ऐसी दवाइयों को हम इमरजेंसी मेडिसिन कहते हैं। दूसरा, इसमें एक लाइन हम ये भी जोड़ सकते हैं कि मरीज की जान बचाने के लिए आवश्यक हो और जो भी हमारे सोर्स होते हैं जहां पर हमें मेडिसिन आसानी से अवेलेबल हो जाती है, उस कंडीशन में भी ये दवाइयां आसानी से हमें उपलब्ध न हो, ऐसी दवाइयों को हम इमरजेंसी मेडिसिन या फिर इमरजेंसी इंजेक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है आज का जो टॉपिक है इमरजेंसी इंजेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो भी हमारे ओटी टेक्नीशियंस है या फिर हमारे एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस है, नर्सिंग स्टूडेंट है, मेडिकल ऑफिसर जो स्टूडेंट है, सबके लिए एक बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है। या फिर जो हमारे आईसीयू में काम करने वाले, इमरजेंसी वार्ड में काम करने वाले जो भी हमारे स्टाफ होते हैं, उन सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक से मुझे आगे और मेहनत करने की ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो निवेदन है आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम इमरजेंसी इंजेक्शन की। दो बातें हम यह जान लेते हैं इमरजेंसी इंजेक्शन शुरू करने के पहले। जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं, जैसे हमारे ओटी टेक्नीशियंस हैं, हमारे मेडिकल जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस है, या आईसीयू में काम करने वाले जो भी हमारे इमरजेंसी मेडिसिन से जुड़े जो भी हमारे नर्सिंग या पैरामेडिकल के जो स्टाफ होते हैं, उनके लिए दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि ये जो इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं या फिर इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं, इन इंजेक्शन को कभी भी हमें अपनी मर्जी से किसी भी पेशेंट को नहीं देना है, जब तक कि हमें जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं या मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा हमें प्रिस्क्राइब नहीं किया गया हो, तब तक हमें किसी भी पेशेंट को अपनी मर्जी से यह इंजेक्शन नहीं देना है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, जब भी हम इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी में काम करते हैं, उस समय हमें हमेशा सावधानी से, कितनी भी जल्दी हो, हमें हमेशा इंजेक्शन के ऊपर ड्रग्स को देखना है। कभी भी हमें ब्रांड नेम के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अपनी अलग अलग ब्रांड का अलग अलग नाम रखती है, लेकिन ड्रग उसमें सेम रहता है। तो हमें हमेशा ड्रग के ऊपर देखना है, कभी भी ब्रांड नेम के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो इंजेक्शन है वो एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन क्या होता है, आज हम इंजेक्शन को, जो भी हमारे इंजेक्शन है 12 आज हमने जो इंजेक्शन लिए हैं, वैसे तो और भी इमरजेंसी इंजेक्शन होते हैं, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम और बाद में बाकी इंजेक्शन देखेंगे। आज हम 12 जो इमरजेंसी इंजेक्शन हैं उनको हम देखते हैं। तो आज हम उनका देखेंगे कंपोजिशन या फिर हम उसको डोज कह सकते हैं। इसके बाद में हम उसका रूट देखेंगे कि कौन से रूट से कौन से इंजेक्शन को हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। दूसरा, इसके बाद में हम देखेंगे यूजेस, किस कंडीशन में कौन से इंजेक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा इंजेक्शन है जो एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है जो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे, मैं सभी इंजेक्शन लेके बैठा हूं। एट्रोपिन सल्फेट है 1 ml का ये एम्पूल है। ठीक है दोस्तों, एट्रोपिन सल्फेट की डोज की बात करें हम तो 0.6 mg इसमें ड्रग होता है ईच ml। 1 ml में 0.6 mg ड्रग की मात्रा होती है। इसके रूट की बात करें हम तो हम इसको आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं और एससी भी दे सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, आईवी यानी इंट्रावीनस और एससी यानी सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है दोस्तों, इस एम्पूल पर लिखा हुआ है 0.6 mg ईच ml। 1 ml में 0.6 mg ड्रग है। इसके बाद में लिखा होता है W/V। W/V का मतलब होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, W/V किसी भी इंजेक्शन के पीछे लिखा आता है, उसका मतलब होता है W/V का मतलब है वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसका यूज देखते हैं। जो हमारा एट्रोपिन सल्फेट है इसका हम यूज देखते हैं।
तो इसका जो यूज होता है वो यूज टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया में हम इसको यूज करते हैं। जब हार्ट रेट कम होती है तो ब्रेडिकार्डिया में हम यूज करते हैं। इसके बाद में जो रिड्यूस द सलाइवा एंड सिक्रीशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान जो हमारे लार ग्रंथियां होती है उससे जो सिक्रीशंस आते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, उस सिक्रीशन को कम करने के लिए भी सर्जरी के पहले या सर्जरी के दौरान ये एट्रोपिन सल्फेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक दूसरी बात जो इसकी जो मेन चीज है कि ये एक एंटीडोट भी होता है। जो एट्रोपिन सल्फेट होता है ये एंटीडोट भी होता है फॉर ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग जो होती है उसके लिए भी ये एंटीडोट का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आया होगा समझ में आपको। चलिए हम अगला देखते हैं हमारा इंजेक्शन। अगला हमारा इंजेक्शन देखते हैं हम ग्लाइकोपी या ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट इंजेक्शन हम देखते हैं, इसका हम कंटेंट देखें तो 0.2 mg प्रति ml ड्रग की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम इसका रूट देखें तो इसको हम IV भी दे सकते हैं और IM भी हम इसको दे सकते हैं। यूजेस की हम बात करें तो ये जो ड्रग होता है ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होता है ग्लाइकोपाइरोलेट, और इसका जो काम है वो है प्री मेडिकेशन हम करते हैं। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन में ऑपरेशन के पहले स्लाइवा एंड सिक्रीशन को कम करने के लिए हम ग्लाइकोपाइरोलेट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो है लेसिक्स या फ्रूसेमाइड। लेसिक्स या फ्रूसेमाइड क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है ये लेसिक्स। या देखें लेसिक्स जो इंजेक्शन है या फ्रूसेमाइड कहेंगे, इसके हम डोज की बात करें तो ईच ml कंटेन्स 10 mg ड्रग। 1 ml के एम्पुल में 10 mg ड्रग होता है। ये 2 ml का एम्पुल है तो इसमें 20 mg ड्रग्स की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों। इसका यूजेस की बात करें हम तो हाइपरटेंशन में और ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो लेसिक्स दिया जाता है। इसके बाद में इंक्रीज द यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए भी फ्लूइड रिटेंशन में एडिमा में हम लेसिक्स का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम अगला इंजेक्शन देखते हैं हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या होता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट जो इंजेक्शन है इसके हम कंटेंट्स देखें तो ये 10 ml का जो एम्पुल्स होता है, बड़ा होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो एम्पुल है 10 ml का ये एम्पुल होता है। इसके 1 ml में 10 mg की मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। ईच ml कंटेंट 10 mg प्रति ml। ठीक है दोस्तों। रूट की बात करें तो हम इसे IV भी इसका रूट रहने वाला है और IM भी हम इसको दे सकते हैं। इसके यूजेस की बात करें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट की तो कैल्शियम से ही हमें पता चलता है कि हाइपोकैल्सीमिया में हम इसको यूज करते हैं जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, या फिर मैग्नीशियम टॉक्सिटी में भी इसको यूज किया जाता है। कार्डियक अरेस्ट में भी यह एक रामबाण का काम करता है और ये क्या करता है कि जो हार्ट की जो मसल्स होती है उसको स्टिमुलेट करने का भी। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं अगला हमारा इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा बाइकार्बोनेट जो इंजेक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, हम इसके डोज की मात्रा देखें तो 7.5% या फिर 75% mg प्रति ml इसका डोज होता है। इसके रूट की बात करें हम सोडा बाइकार्बोनेट की तो इसको हम ओनली IV में ही देते हैं। IV ही हम इसको पेशेंट को चढ़ाते हैं। इसके हम यूजेस की बात करें सोडा बाइकार्बोनेट की तो ये ट्रीट हाइपरकैलेमिया यानी पोटेशियम की जब मात्रा की कमी हो जाती है तो सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद में एसिडोसिस में या फिर कोकेन टॉक्सिटी में भी सोडा बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अगला हमारा जो इंजेक्शन है नंबर 6 का जो है वो है एविल या फेनोरामाइन। एविल या फेनोरामाइन मेलिट क्या होता है, एविल जो इंजेक्शन है मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे 2 ml का ये एम्पुल्स होता है 2 ml का। इसके अंदर हम ड्रग की मात्रा की बात करें तो 22.75 mg प्रति ml इसमें ड्रग की मात्रा होती है। तो इसे हम IV या IM के जरिए हम इसको देते हैं। इसका जो रूट होता है वो IM भी हो सकता है, IV भी हो सकता है। यूजेस की बात करें हम एविल की तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इंजेक्शन होता है ना, ट्रीट द ऑल एलर्जिक कंडीशन। किसी भी प्रकार की कोई एलर्जिक कंडीशन होती है, स्नीजिंग हो गई है ना, रनिंग नोज में हम इसको यूज करते हैं। और किसी भी प्रकार की जो एलर्जी होती है, इचिंग में, रनिंग नोज में है ना, यदि वाटरी आई, आंख से बार बार पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, उस कंडीशन में भी एविल फेनोरामाइन का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों अगला हमारा इंजेक्शन देखते हैं हम हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो एम्पुल है ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में होता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन का ये मेरे पास एम्पुल है।
हम हाइड्रोकॉर्टिसोन के डोज की बात करें तो 100 mg में भी अवेलेबल होता है और 2.5 mg में भी अवेलेबल होता है, मतलब 250 मतलब 250 mg में भी, मतलब 100 mg में भी अवेलेबल होता है और 250 mg में भी 250 mg में भी ये अवेलेबल होता है। इसकी रूट की बात हम करें हाइड्रोकॉर्टिसोन की तो IV भी दे सकते हैं हम इसको और IM भी दे सकते हैं इसको हम। तो और इसके यूजेस की ओर हम देखें तो जो हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन होता है ना, ट्रीट द स्किन एलर्जी कंडीशन या फिर अस्थमेटिक पेशेंट में, जो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सांस लेना किसी मरीज के लिए मुश्किल हो रहा है, उस कंडीशन में भी हाइड्रोकॉर्टिसोन का यूज किया जाता है। या फिर ऑटो इम्यून जो डिजीज होती है उस कंडीशन में भी हम हाइड्रोकॉर्टिसोन पेशेंट को देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो है नाइट्रोग्लिसरीन या फिर जिसे हम NTG के नाम से भी जानते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन के हम डोज की बात करें तो 5 mg प्रति 2 ml के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन का जो डोज होता है 5 mg मात्रा 2 ml के एम्पुल में होती है। ठीक है दोस्तों, और इसके रूट की हम बात करें तो इसका रूट जो है वो ओनली IV इन्फ्यूजन होता है। इसको हम IV इन्फ्यूजन में भी IV इन्फ्यूजन ही हम इसको पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। यूजेस की बात करें तो ट्रीट द हाइपरटेंशन, और जब बीपी हाई हो उस कंडीशन में हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं बीपी को कम करने के लिए। इसके बाद में जो कंजेस्टिव हार्ट फेलर में भी हम करते हैं यूज, हार्ट अटैक किसी पेशेंट को आता है उस कंडीशन में भी हम यूज करते हैं, और चेस्ट पेन में भी नाइट्रोग्लिसरीन या फिर NTG का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो है डेकाडोन या डेक्सामेथासोन। 2 ml का जो एम्पुल्स होता है, वाइल होती है डेकाडोन या डेक्सामेथासोन। इसके डोज की हम बात करें तो 4 mg प्रति ml इसमें ड्रग की मात्रा होती है। 4 mg ड्रग्स होता है 1 ml में। ठीक है दोस्तों, इसके यूजेस की बात करें हम डेकाडोन की तो COPD में यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीज होती है हमारी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मतलब COPD जिसको हम कहते हैं, उस कंडीशन में अस्थमेटिक पेशेंट है, एलर्जिक पेशेंट है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उस कंडीशन में हम डेकाडोन या डेक्सामेथासोन का यूज करते हैं। हमने सुना भी है कि एविल्डेक्सोना जो होते हैं वो एलर्जिक कंडीशन में काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा इंजेक्शन है वो है ट्रेनेक्जा या ट्रेनेक्जेमिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होता है ये ट्रेनेक्जा या ट्रेनेक्जेमिक एसिड जो होता है। इसके हम डोज की बात करें तो ये 250 mg में भी अवेलेबल होता है और 500 mg में भी ये अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, इसके रूट की बात करें हम ट्रेनेक्जा की तो इसको हम सिर्फ IV ही दे सकते हैं। और इसके यूजेस की बात करें तो यूज्ड फॉर ऑल सीवियर ब्लीडिंग, कंट्रोल द सीवियर ब्लीडिंग, यूज्ड फॉर ऑल कंट्रोल द सीवियर ब्लीडिंग। ट्रॉमा की ब्लीडिंग हो गई या कोई एक्सीडेंटल केस है या कोई हेड इंजरी होती है उस कंडीशन में भी हम इसको ब्लीडिंग को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ट्रेनेक्जा का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या फिर कोई जैसे पाइल्स का पेशेंट है जिसको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर जो हमारी महिलाएं होती है महामारी के दौरान भी यदि महिलाओं को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में भी हम ट्रेनेक्जा इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा इंजेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है वो है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन इंजेक्शन जो हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, और इसको हम डोज की बात करें तो 1 mg प्रति ml इसके अंदर जो ड्रग होता है 1 mg जो ड्रग है वो 1 ml के अंदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके रूट की बात करें तो हम इसे IV भी दे सकते हैं और IM भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूजेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स ये होता है आपातकालीन स्थिति में, जैसे जानलेवा जो स्थिति होती है जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है या फिर एनाफाइलेटिक शॉक होता है, उस चक्कर में भी नोसिया हो गई, चक्कर आते हैं, वोमिटिंग आते हैं, उस कंडीशन में भी हम एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ब्रेडिकार्डिया एंड पाल्पिटेशन में भी हम एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसके बाद जो हमारा लास्ट इंजेक्शन है वो है डेक्टोज 25%। डेक्टोज 25% इंजेक्शन की हम बात करें तो ये 25 ml का जो ड्रिप होती है ना, और इसको जो हम ओरल या फिर IV एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया में हम इसका यूज करते हैं। यदि किसी पेशेंट की शुगर लो है उस कंडीशन में हम डेक्टोज 25% इंजेक्शन का हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो थोड़ा लेट आया है इसलिए भी मैं सभी हमारे दोस्तों से क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।